हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का रेलवे का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 होने वाला है। तो चलिए आज का हम लोग क्लास शुरू करते हैं। इसके अलावा हम बता देते हैं कि सुबह मैथ्स में और शाम को रीजनिंग को, सुबह 10 बजे मैथ का और शाम 5:30 बजे आपका रीजनिंग का सेशन होता है। जितना प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया, अभी जो आने वाले पहले एग्जाम है उन्हीं के बेस पर हम लोग ये प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं। तो आप अगर नए हैं तो आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। आपको हम वादा के साथ कहते हैं कि कुछ ना कुछ कंसेप्ट आपको हम सिखा ही देंगे हर क्लास में मेरा। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट अपना। कहता है कक्षा के 42 छात्रों में नितिन का ऊपर से 23वां रैंक है, तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा। देखिए इस तरह का हम बहुत क्वेश्चन लेके आएंगे। आज पहला क्वेश्चन लाए हैं इस तरह का। एक ही आदमी का अगर स्थान ऊपर से या नीचे से, एक ही आदमी का स्थान अगर दाएं से, बाएं से और दाएं से किसी तरफ से भी पूछते, एक ही आदमी का, तो आदमी एक ही है, ठीक है। तो कैसे बनेगा भैया, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा हम क्या बताना चाहते हैं। कक्षा के 42 छात्र है, टोटल छात्र क्या है 42। तो एक सिंपल सा एक बात याद रखिएगा, लेफ्ट प्लस राइट -1 बराबर टोटल। ये क्या लिखा है कुछ समझ में नहीं आया, अभी समझा देते हैं। ये लेफ्ट प्लस राइट लिखा है, या तो ऊपर नीचे का बात कर रहा है, या तो अप और डाउन दोनों बात लिख सकते हैं कि अप प्लस डाउन -1 बराबर टोटल। ये भी हो सकता था, एक ही बात था, कोई इसमें दिक्कत नहीं था। क्या समझा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा, अभी समझ में आएगा। तो कहता है टोटल छात्र कितने 42, तो हम यहाँ पर रखते हैं टोटल के जगह पर कितने रखते हैं 42। एक ही आदमी है, नितिन है। नितिन का स्थान ऊपर से 23वां है, तो अप के जगह पे कितना रख देंगे 23, प्लस डाउन का निकालना है, डाउन और माइनस कर रहे हैं 1 माइनस क्यों करते जानते हैं, अभी हम आपको क्लियर करेंगे, पहले आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इधर कितना हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा हमारा 23 में एक घटा देंगे तो 22, और 22 इधर आके घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 42 में 22 चला गया तो कितना गया 20। यानी कि जो नितिन ऊपर से उसका स्थान 42वां था, ऊपर से स्थान 23वां था, कितना था 23वां। और अगर हम लोग नीचे से गिनेंगे, नीचे से, तो नितिन का स्थान जो रहेगा वो 22वां रहेगा, 20वां रहेगा, कितना रहेगा 20वां। और कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं 42। तो 30 और 20 अगर ऊपर से गिनते हैं तो 23 और नीचे से गिनते हैं तो 20, तो 43 टोटल हो जा रहा है। लेकिन आदमी तो एक ही है, उसको ऊपर से भी गिने और नीचे से भी गिने, इसलिए हम लोग एक क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। इसलिए यह फार्मूला में -1 लगता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 20वां। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। तो उसका स्थान किधर से भी पूछे, नीचे से पूछा, तो उसका नीचे से स्थान कितना नंबर है 20वां। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कहता है कि इसको सजाइए, पहले सजा करके अर्थपूर्ण शब्द बनाइए, और अर्थपूर्ण शब्द बनाने के बाद बताइए कौन सा भिन्न है। बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। देखिए पहले इसको सजाते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, फार्म, FARM, फार्म हो गया ये वाला, ठीक है। दूसरा वाला सजाइए, दूसरा वाला क्या हो जाएगा, तो दूसरा वाला हो जाएगा LAND, लैंड। इसका मतलब ज़मीन, फार्म मतलब भी खेती, वही संबंधित है। उसके बाद सजाते हैं, उसके बाद क्या हो जाएगा प्लांट, प्लांट मतलब क्या हो जाएगा पौधा, ठीक है। अच्छा अगला देखेंगे तो अगला क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा हमारा क्लैप। तो अब अगर एक चीज़ देखेंगे ध्यान से, तो इन तीनों का संबंध कहीं ना कहीं, इन तीनों का संबंध भूमि से ही है। फार्म है, लैंड है, प्लांट है, ठीक है। तो एक ये हो गया क्लैप, क्लैप मतलब होता है ताली बजाना, तो ये इनमें से अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे बढ़ते हैं। काजल ने, अगला क्वेश्चन कहता है काजल ने अपने पति से कहा चलो फिल्म देखने चलें, ठीक है। ये कथन है, अवधारणा क्या क्या निकाल सकते हैं वो सोचते हैं, वो देखते हैं। काजल ने अपने पति से कहा चलो फिल्म देखने चलते हैं, यानी कि काजल को फिल्म देखना पसंद है। अगर आपको मिठाई खाना पसंद है तभी तो आप कहिएगा कि हाँ चलो मिठाई खाते हैं। खेलना पसंद है तभी तो कहिएगा चलो क्रिकेट, अगर क्रिकेट खेलना पसंद रहेगा तो कहिएगा चलो क्रिकेट खेलते हैं, ऐसा तो नहीं कहिएगा चलो फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। तो काजल को फिल्में देखना पसंद है, बिल्कुल सही बात है। वे सोच रहे हैं कि कहाँ जाना है, अरे वे तो क्लियर कर लिए हैं कि कहाँ जाना है, वे सोच लिए हैं कि कहाँ जाना है, कहाँ जाना चाहते हैं, फिल्म देखने जाना चाहते हैं, थिएटर। तो केवल एक सही निकलेगा, ऑप्शन नंबर, केवल एक अंतर नहीं थे। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आ गया। आगे देखिए इस तरह का क्वेश्चन हम बताएं, बार बार इसका कंसेप्ट सिखाएंगे, करोड़ों बार सिखाएंगे। जैसे अगर M ऐसे रहा N, तो इसका हम बताएं, अगर एम्स का तरफ से ऐसे अगर जाना चाहते हैं तो इधर गेट बंद मिलेगा, इधर गेट क्या मिलेगा, बंद मिलेगा, ठीक है। अगर यही लिखते M और इधर लिखते, तो M से अगर N का तरफ जाना चाहते हैं तो गेट अभी खुला हुआ है, क्या है, खुला है।
और यही अगर रहता m बराबर n, तो ये गेट क्या है, गेट कोई भी गेट नहीं है, कोई भी गेट नहीं है। और इसका अंदर लगा देंगे तो या कोई भी गेट, या तो गेट बराबर है या तो गेट बंद है, ऐसे ही समझाया जाएगा। और इसके अंदर ऐसे नीचे लगा देंगे या तो गेट इधर जा सकते हैं, या तो गेट आपका क्या है, कोई गेट नहीं है। समझ में आ गया? इस तरह से इसको समझ सकते हैं, गेट खुला है या गेट उसके बराबर है, या समझ सकते हैं कि जा सकते हैं। ठीक, आते हैं क्वेश्चन में, हम आपको समझाने का कोशिश करते। देखिए कहता है कि देखिए एन से टी तरफ जाइए, एन से लिखिएगा टी, एन से जाना है हमको टी, तो इधर कर देंगे, एन की तरफ था, एन की तरफ ही था। ठीक, तो एन से जाना है टी, ठीक है ना। तो देखते हैं एन कहाँ है, टी कहाँ है, क्या जा सकते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन में, ये देखिए एन और टी कहाँ, यहाँ जाना चाहते हैं। तो एन से गए आई तक, चलो ठीक है जाने दिया। आई से गए एम तक, चलो जाने दिया। लेकिन जैसे ही एम से आर जाएंगे तो आर के पास ये देखिए गेट क्या है, एम से आर जाने का रास्ता क्या है, बंद है। आर से जाते ई से जाना पड़ता हमको टी, तो हमको जाने ही नहीं दिया एम के बाद, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो एक वाला नहीं निकलेगा, एक वाला नहीं निकलेगा, एक वाला नहीं निकलेगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसे? एल से जाना है एम, ऐसे लिखा हुआ है एल से जाना है एम तक। तो एल से जाना है एम तक, तो चलते हैं। एल से जाना ए, जा सकते हैं। ए से ज़्यादा एन, जा सकते। एन से जाना आई, जा सकते। एन से एम भी जा सकते। तो आप देख रहे हैं कैसे कि हम लोगों का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 तर्क संगत है इसका। तो 2 किस में है, तो 2 नंबर बी में है, तो बी नंबर किस में, 2 नंबर में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बात? आगे बढ़ते हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन में श्रेणी को पूरा करना है, सीरीज़ का क्वेश्चन है, हल्का क्वेश्चन है, ध्यान से थोड़ा देखिएगा। अल्टरनेट वाला सवाल, 15 5 20, 20 5 25, तो 25 और 5 कितना हो जाएगा, 15 5 20, 20 5 25, 25 5 कितना हो जाएगा, 30। तो यहाँ से आंसर हमको 30 लगता है ना। यहाँ देखते हैं 8 10 18, 18 10 28, 28 और 10 कितना होना चाहिए, उसके बाद कितना आता है, 38। उसके बाद नहीं पूछा है हमको, ये खाली डब्बा में पूछा, तो आंसर कितना हो जाएगा, 30। 2 गो सीरीज चल रहा था यहाँ पर, समझ में आ गया? अल्टरनेट वाला, एक एक करके बाद वाला। आगे बढ़ते हैं। ब्लड रिलेशन का अच्छा टाइप का क्वेश्चन है ये। भोला ने अपने दामाद से एक लड़की का परिचय कराते हुए कहा, ठीक है, कि इसका भाई मेरे जीजा का इकलौता पुत्र है। मेरे जीजा, मेरा यहाँ मेरे को पकड़ना है, मेरा यहाँ कौन है, भोला है। कौन है, भोला। भोला परिचय करा रहा है, यहाँ लिखते हैं भोला, भोला लड़का है, ठीक है। भोला कहता है मेरे जीजा का इकलौता पुत्र है भोला। भोला की कोई क्या होगी, बहन। भोला की कोई क्या होगी, बहन। इधर करके थोड़ा लिखते हैं, जगह ख़त्म हो जाती है। यहाँ लिखते हैं भोला, भोला की कोई क्या होगी, बहन। भाई बहन के लिए कॉमा दिखाते हैं, ठीक। लड़का के लिए प्लस, लड़की के लिए माइनस। बहन है और इसका कोई पति होगा तभी तो उसका जीजा कहलाएगा। तो इस भोला की बहन का कोई क्या है, पति है, तभी तो इसका क्या लगेगा, भोला का क्या लगेगा तब, जीजा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है इसका भाई मेरे जीजा का इकलौता पुत्र है। तो मेरे जीजा का इकलौता पुत्र, कोई पुत्र होने वाला है, ठीक है। और इसका भाई कह रहा था, तो एक लड़की का परिचय करा था, तो यहाँ पर वह लड़की रहेगी, यहाँ पर क्या रहेगी, वह लड़की। अब देखिए ध्यान से, इस लड़की का हाँ, कह रहा है भोला ने अपने दामाद से एक लड़की का परिचय कराते हुए कहा कि इसका भाई, यानी इस लड़की का भाई, ठीक है, मेरे जीजा का, हम भोला मेरे जीजा का पति, मेरे जीजा का इकलौता पुत्र, तो मेरी कोई बहन होगी, बहन का पति होगा, उसका कोई बेटा होगा, यही है वो बेटा, ठीक है। यही वो लड़का का बारे में बात किया जा रहा था। तो कह रहा वह लड़की भोला से किस प्रकार संबंधित है, यह जो लड़की है वह भोला से किस प्रकार से संबंधित है। यह जो लड़की है, यह लड़की क्या लगेगी, भोला की, भोला यहाँ है, ये लोग भोला का भांजा भांजी लगेगी, तो ये भोला की क्या हो जाएगी, भांजी यानी कि भगनी, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, भांजी या भतीजी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ऑप्शन नंबर 4 हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, कहता है इसको सजाइए तार्किक क्रम में, सार्थक क्रम में। तो पहले क्या होना चाहिए, तो पहले तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि नवजात शिशु होगा, पहले बच्चा रहेगा। पहले क्या रहेगा, वह बच्चा, शिशु। शिशु के बाद क्या होगा, शिशु के बाद वह बालक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बालक। फिर बालक के बाद क्या कहलाएगा, बालक के बाद किशोर अवस्था में आएगा। कौन सी अवस्था में आएगा, किशोर, ठीक है। किशोर अवस्था के बाद क्या होगा, वो वयस्क होगा, यानी कि जवान होगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद वृद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वृद्ध। तो कैसा सजाएं, नवजात शिशु के लिए कितना लिखे, 1, बालक के लिए कोड कितना था, 3, किशोर के लिए कितना था, 5,
वयस्क के लिए कितना था 2 और वृद्ध के लिए कितना था 4, सबसे लास्ट में 4 आएगा, 2 4, तो 13524 ऑप्शन नंबर बी 13524 बी नंबर केस में ऑप्शन नंबर 2 में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। सिलोगिज्म का अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कहता है कुछ शेर बाघ होते हैं, कुछ शेर बाघ है, यह है शेर और यह है बाघ। कुछ शेर क्या है? बाघ है। कहता है कुछ बाघ हाथी होते हैं, कुछ बाघ क्या है? हाथी है। कुछ बाघ क्या है? हाथी है। सभी हाथी बंदर है, जितना हाथी है सबका सब हाथी क्या है? बंदर है। सभी हाथी क्या है? बंदर है, BNDR बंदर। और सभी बंदर मानव है, और ये जितना सभी का सभी बंदर है, ये सभी बंदर क्या है? मानव है। ठीक, M। अब निकालते हैं, कहता है निष्कर्ष निकालते हैं। कहता है कुछ मनुष्य बाघ होते हैं, देखिए ये है मनुष्य, ये बाहर वाला बड़ा वाला, ये पूरा बड़ा वाला, ये बड़ा वाला मनुष्य, और कुछ मनुष्य बाघ होते हैं, यही तो बाघ है। बाघ, ये देखिए बाघ का एरिया टच करके जा रहा ना एक दूसरे को, यहाँ पर एरिया। ठीक, सही बात है। कुछ बंदर बाघ होते हैं, बंदर को कहाँ दिखा सकते हैं? बंदर, ये है बंदर, ये बड़का वाला, ये भी बड़का वाला क्या है? बंदर है। बंदर बाघ को टच करके जा रहा, बिल्कुल टच करके जा रहा, तो ये भी क्या है? सही है। तो दोनों निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। कहता है इसमें कौन सा आकृति छुपा हुआ है बताइए। देखिए एक सिंपल सा हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं, एकदम हल्का बात। अगर यहाँ देखते हैं तो सबसे पहले इस रेखा को खोजिए कि यहाँ ये जो ऐसा एंगल जैसा निकला है ना, यहाँ पर एक छोटा सा ऐसा कर्व वाला रेखा होना चाहिए। क्या इसके अंदर कोई कर्व रेखा है? क्या इसके अंदर कोई कर्व रेखा है? क्या इसके अंदर कोई ऐसा रेखा है? नहीं। एकमात्र विकल्प बचता है 2, खोज के दिखाते हैं। छोटा डायग्राम है बहुत, खोज के दिखाते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए और ये देखिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी किस में है? 4 में। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है संगीत का संबंध संगीतकार से। ठीक है, संगीत का संबंध संगीतकार से, तो इनमें से कौन सा संबंध सही है? निर्देशक ड्रामा पॉसिबल नहीं है, इतना कंफर्म नहीं है। प्रोड्यूसर चलचित्र नहीं होगा। चलचित्र अभिनेता नहीं होगा, अभिनेत्री भी तो करती है, नहीं होगा ये। तो एकमात्र विकल्प बचाएगा गीत। गीत को कौन लिखता है? गीतकार। जैसे संगीत को बनाता है संगीतकार, उसी तरह से गीत की रचना कौन करता है? गीतकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए हल्का सवाल है ये वाला, कैसे बनेगा? 8 2 2 लिखिएगा तो आपको मिलेगा 14। हम तो इतना हिंट्स दे दिया आपको। 5 4 4 लिखिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर लिखिएगा 9 3 3, तो यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा 24। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 16। कैसे हुआ? 8 दूनी 16 माइनस 5 चौके 20 माइनस 9 तिया 27 माइनस। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को हम ऐसा टेक्निक से बताए हैं, आप अगर रेगुलर क्लास कर रहे हैं तो करिए, आप यकीन मानिए आपका बेस एकदम मजबूत हो जाएगा। कैसे सिखाते देखिए, बड़ा वाला को पकड़ते हैं, तो बड़ा वाला है BCA, तो इसी तरह से पकड़ते हैं। जहाँ जहाँ BC है तो इसके बाद कर दीजिएगा A। देखिए यहाँ पे C है तो C के पहले क्या होना चाहिए था? B, और C के बाद क्या होना चाहिए था? A। तो BCA, तो C के बाद क्या होना चाहिए था? A। अब ग्रुप बांट के दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो CAB और CAB बन गया कि नहीं बन गया ग्रुप? तो आपका आंसर AB हो गया। क्या हो गया? ABAA, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ रहा है? अगला सवाल कहता है 4 को ऐसे लिखा गया। ठीक है, 4 को ऐसे लिखा गया है, 4 को लिखा गया है 198। तो 4 को 198 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दीजिए जैसे लिखना चाहते हैं। इसके बाद लिखा है एलिनेट, इसको लिखा है, इसको कैसे लिखा है? इसको लिखा है 750-32743। अब हम लोग नेशनल को पढ़ते हैं। ठीक है, नेशनल कैसे लिखना देखिए। नेशनल तो एन के जगह पे कितना नेशनल, यहाँ पर लिख के दिखाते हैं NATIONAL। ये कोडिंग डिकोडिंग वाला, ये बहुत ही ईजी है।
एन का जगह पे यहाँ कोड यूज़ करिए 5वां नंबर वाला 2, तो एन के लिए कोड कितना हो जाएगा 2। ए के लिए कोड यूज़ करिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 7। टी के लिए कोड यूज़ करिए पीछे से दूसरा नंबर यानी कि 4। आई के लिए कोड यूज़ करिए यहाँ पर, आई के लिए 0। ओ के लिए यहाँ से कोड मिल जाएगा कितना 9। एन के लिए यहाँ से कोड कितना मिल जाएगा 2। ए के लिए कितना कोड मिल जाएगा 7 और एल के लिए कितना कोड मिल जाएगा 5। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 27 40 92 75। 27 40 92 75 ऑप्शन नंबर सी 27409275। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसमें आपको बोलता है कि आवश्यक सीधी रेखाओं की न्यूनतम संख्या क्या है। ठीक है, ट्रायंगल नहीं गिनना, न्यूनतम संख्या गिनना, तो गिन के बता दे। देखिए अलग से यहाँ बनाते 1 2 3, यहाँ से कितने डायग्राम यहाँ पर कितने हो जाएंगे 1 2 3, 3 हो गए, 4 5 6, कितने हो गए 6 हो गए, तो 7 8 9, कितने हो गए 9, 10 11, कितने हो गए 11। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसमें कितने सीधी रेखाएं हैं? न्यूनतम 11। आगे बढ़ते हैं। इसको कहता है, इसको टी के बाद क्या आएगा ये बताइए। तो डब्ल्यू से एल हुआ है, डब्ल्यू का पोजीशन कितना होता है? डब्ल्यू का पोजीशन होता है 23, एल का पोजीशन कितना होता है 12। तो इसमें दोनों में अंतर हुआ है कितना का? -11 का। टी का कितना होता है 20, तो अगर इसमें -11 करेंगे तो यहाँ कितना होना चाहिए 9, 9 का मतलब आई होना चाहिए, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए आई, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला सवाल बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, बहुत ही अच्छा सवाल है, इस तरह का सवाल पूछा जाता है। ठीक है, और पूछा जाएगा भी। कहता है दिसंबर 2018 की कौन सी तिथियों को बुधवार होगा। हम नहीं बता सकते कि 1 तारीख को होगा कि 2 तारीख को होगा, 3 तारीख को होगा, 4 तारीख को होगा, 5 तारीख को होगा, कितना तारीख होगा नहीं बता सकते। 1 से लेकर 7 तारीख तक का बीच में कुछ भी हो सकता था। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम 1 दिसंबर का डेट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? 1 दिसंबर, 1 दिसंबर 2018 का निकालते हैं डेट। तो देखिए हम आपको सिखाए हैं डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर प्लस सेंचुरी ईयर बटा 7। हम आपको अगर नहीं सीखे हैं तो फिर से हम आपको बता देते। देखिए नेक्स्ट पेज यूज़ करते हैं, यहाँ पर कुछ लिखते हैं। देखिए मंथ का कोड लिखते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यहाँ कोड क्या हो जाता है? एकदम ज़्यादा भारी नहीं करेंगे, एकदम पूरा आप यकीन मानिए पूरा यूट्यूब में आपको सबसे अच्छा हम समझा देंगे ये वाला कैलेंडर वाला। अगर आप नहीं देखें तो छोटा सा वीडियो डाले थे जब SSC CHSL का एग्ज़ाम चल रहा था उसमें, तो आप देख सकते हैं वहाँ पर। तो इसका कोड हो जाता है इतना 144 025 036 146। बस इतना ही आपको याद करना है ये कोड। ठीक है, ये हो गया एथी का आपका जनरल ईयर का। अगर जनरल ईयर ना पूछे ना, अगर आपसे पूछ दे लीप ईयर क्या होगा, तो सिर्फ और सिर्फ जानते किसको चेंज करिएगा? जनवरी का कोड कर दीजिएगा 0 और फरवरी का कर दीजिएगा 30, बाकी सब एज इट इज़ सेम रहेगा। ठीक है, ये हो गया। डेट का एथी का कोड बताते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। इसका कोड कोई तोप नहीं है, संडे पहला दिन होता है, 2 3 4 5 6 7, सैटरडे 7वां या 0वां दिन होता है। और एगो कोड रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसको याद कर लीजिए बस। 1900 का कोड होता है 0, 1900 का कोड कितना होता है 0। 2000 का कोड कितना होता है? 2000 का कोड होता है 6। 2100 का कोड कितना होता है 4। और 2200 का कोड कितना होता है 2। बस यही घूरते फिरते रहता है। फिर अगर 1800 में जाते उसी तरह से, तो 1800 में जाते तो कितना हो जाता कोड 0, इसी तरह से चलता जाता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आपको क्या क्या काम आने वाला, पीछे क्वेश्चन में आपको ले आता है। पूरा चैप्टर खत्म, देखिए ये पूरा टॉपिक खत्म हो गया एक तरह से समझिए। डेट लिखना है, डेट, तो डेट कितना तारीख है 1 तारीख, तो 1 लिखेंगे। मंथ का कोड लिखना, मंथ का कोड, तो मंथ दिसंबर में कोड क्या होता है? दिसंबर में कोड होता है 6, दिसंबर का कोड क्या है 6 है। तो डेट हो गया, मंथ लिखेंगे। ईयर लिखेंगे, क्या लिखेंगे ईयर, ईयर कौन सा? पीछे वाला 2 गो, पीछे वाला 2 गो, तो कितना हो जाएगा 18। लीप ईयर कितना? 18 में के गो लीप ईयर आएगा? 4 गो, क्योंकि एक लीप ईयर 4 साल में आता है, 4 चौके 16। 18 में के गो लीप ईयर आएगा 4 गो। अब सेंचुरी ईयर कोड लिखना, सेंचुरी ईयर कोड कितना है? तो 2000 ईस्वी का है, 2000 ईस्वी का कोड कितना है? तो 2000 ईस्वी का कोड कितना है? 2000 ईस्वी का कोड 6 है। कितना है? 6 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 6, सबको डिवाइड कर देंगे कितना से? 7 से।
देखिए आप जोड़कर भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं, हम इसी तरह से काटते हैं। 7 से ये 7 कट जाएगा, 6 और 1 7, 18 4 22, 6 28 कट जाएगा, सब कुछ कट जाएगा। तो यहाँ विषम दिन कितना बचेगा? 0। और 0 कहने का मतलब क्या होता है? 0 कहने का मतलब होता है शनिवार। कौन सा होता है? शनिवार, 7वां दिन या 0वां दिन। ठीक, तो शनिवार 0वां दिन है। ठीक है, हमसे पूछा है तो शनिवार 0वां दिन है और हम 1 तारीख का डेट निकाल लें, दिसंबर 1 तारीख निकाल लें। दिसंबर कितना निकालें? 1। तो 1 2 3 4 5। देखिए दिसंबर हम शनिवार निकाल, तो ये सैटरडे आया, ये संडे हो गया, ये मंडे हो गया, ये ट्यूसडे हो गया, और ये क्या हो गया? वेडनेसडे। तो 5वां तारीख को वेडनेसडे पड़ा होगा। तो 5 तारीख को वेडनेस से स्टार्ट हुआ होगा, तो 7 तारीख को फिर 7 दिन बाद वेडनेसडे आएगा, फिर उसके बाद 7 दिन, इसी तरह से 5 तारीख को पड़ा है तो 7 5 7 12, 12 7 19, 19 7 26। तो इस जो दिसंबर का 2018 का कैलेंडर है उसमें कब कब आ जाएगा आपका? तो उसमें ठीक है, तो 5 तारीख, 12वां तारीख, 19वां तारीख और 26वां तारीख को कैलेंडर 2018 में आपका बुधवार पड़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अगला सवाल। अगला सवाल कहता है कि यदि संतरे को मक्खन, मक्खन को साबुन, साबुन को स्याही, स्याही को शहद, शहद को संतरा कहा जाता है, कपड़ा धोना। आपको जो निकालना था उसी पे ध्यान दीजिए। कपड़ा धोना, धोना तो साबुन खोजिएगा, साबुन, साबुन, मक्खन को साबुन और साबुन को स्याही। तो साबुन को क्या कहा जा रहा है? साबुन को स्याही। तो आंसर क्या हो जाएगा? को वाला आंसर हो जाएगा। साबुन को स्याही, तो स्याही से धोएंगे, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया? आगे इसमें संबंध दर्शाना है। देखिए कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस और स्कैनर। देखिए कीबोर्ड अलग है, इनपुट, कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या है? स्कैनर देखिए अलग, ये एक तरह से मान सकते हैं आउटपुट डिवाइस है, लेकिन ये आपको फिजिकल फॉर्म में दे देता है, जैसे स्कैन करते हैं, ठीक है ना। और बचा सवाल माउस का, तो ये भी एक अलग डिवाइस हो जाता है माउस। तो इस तरह से देख रहे हैं, तो चारों अलग अलग अपना में संबंध रखता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। एक नंबर गलती से सही नहीं कर देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा सवाल है, इसमें क्या सिखाना चाहते हैं ध्यान से समझिएगा। कहता है राज दरबार को ऐसा कितना युग्म बनाया जा सकता है जिनके ठीक बीच अक्षर में मौजूद हो जितने अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला मतलब होता है ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, इस तरह से चलते 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 जेड तक जाना। यही कहा है। तो आइए दिखाते हैं, आपको समझाते हैं। राज दरबार पहले लिखिए, हम आपको क्लियर कराते हैं। देखिए हमको जो बोलेंगे उस सुनते चलिए। आर से गिनना स्टार्ट करिए। आर के बाद क्या आना चाहिए? एस है यहाँ पर? एस नहीं। एस के बाद क्या होना चाहिए? टी। यहाँ पर टी है? नहीं। यू, भी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, कोई भी ऐसा मिला? नहीं मिला। चलिए ये ख़त्म हो गया। ए के बाद बी, यहाँ पर बी है? नहीं। यहाँ पर सी है? नहीं। यहाँ पर डी है? नहीं। यहाँ पर ई है? नहीं। यहाँ पर एफ है? जी है? एच है? नहीं। तो अब यहाँ गिनते जे, के एल एम एन ओ पी नहीं है। डी, ई एफ जी एच आई कुछ नहीं मिला। ए के बाद बी सी डी ई कुछ नहीं मिला। आर के बाद एस टी यू कुछ नहीं मिला। बी के बाद सी डी कुछ नहीं मिला। ए के बाद बी कुछ नहीं मिला। इधर से जाने टाइम नहीं मिला, आने टाइम खोजते हैं। आर से गिनते, आर से एस, यहाँ पर एस है? नहीं। यहाँ पर टी है? नहीं। यहाँ पर यू है? नहीं। यहाँ पर भी है? यहाँ पर डब्ल्यू एक्स वाई जेड कुछ नहीं था। फिर यहाँ से गिनते ए, ए बी, देखिए ये वाला मिल गया एक, ए बी, क्या मिल गया? ए बी, ठीक है। ए के बाद बी, सी डी ई, सी डी ई एफ जी एच, फिर कुछ नहीं मिला। बी के बाद गिनते बी, सी डी ई एफ जी एच नहीं मिला। आर के बाद गिनते आर, एस टी यू भी डब्ल्यू कुछ नहीं मिला। ए के बाद बी सी डी ई कुछ नहीं मिला। डी के बाद ई एफ जी कुछ नहीं मिला। जे के बाद के एल कुछ नहीं मिला। ए के बाद कुछ नहीं मिला। तो एक ही को जोड़ा ऐसा मिला जो अंग्रेजी वर्णमाला में आमने मतलब साथ में आता हो, जो ए बी था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला सवाल कहता है कि कौन सा निकटतम समानता रखता है। एक बात हम आपको इसमें समझा देते हैं, हल्का सा बात है जो अगर आप गलती से मिस कर सकते थे। ये देखिए थोड़ा सा ट्रापीजियम जैसा इसका आकृति है। अच्छा ये वाला जो गिरा है ये बड़का पर गिरा, किस पर? बड़का पर, यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर, ये देखिए ये छोटका पर ऐसे गया है, ये गलत हो गया। ये देखिए ये छोटका पर ऐसा गया, ये गलत हो गया। और ये किसी पर गिरा ही नहीं, गलत हो गया। एकमात्र विकल्प बचता है ऑप्शन नंबर सी, देखिए बड़के पर गिरा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ऑप्शन एलिमिनेशन समझ गए कि नहीं समझ गए? ऑप्शन नंबर 3। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हम लोगों का 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आपको क्वेश्चन सब पसंद आ रहे होंगे। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और
थोड़ा दोस्तों में भी शेयर कर दिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। और नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो आप उसमें टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं और आपको सारा PDF प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा क्वेश्चन का सीट भी दे दिया करेंगे जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब सुबह के मैथ के सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।